स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो योजना संचालन एसएनए से रिलेटेड है। एसएनए पर सभी प्रकार की रिपोर्ट्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। वेंडर अकाउंट अपडेट्स कैसे करना होता है, बिल रिवर्ट कैसे करते हैं, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम स्टेप टू स्टेप हम जानेंगे। रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर और तुरंत उपलब्ध हो सके। आईएएस एजेंसी रिपोर्ट से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है ताकि आपको बार बार किसी से पूछना ना पड़े और आप अपना काम स्वयं कर सकें। योजना संचालय पोर्टल पर जब हम लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ लिमिट स्टार्ट करते ही आपको दिखाई देती है। उसके लिए होम पेज पे आपको अपनी एजेंसी को सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप होम पेज पे लॉगिन होते हैं, आप अपनी एजेंसी को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपको आपका एजेंसी कोड, एजेंसी का नाम आपका और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और उसके बाद लिमिट आपको यहाँ पर शो होती है। एक्शन के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी हिस्ट्री भी देख सकते हैं बड़ी आसानी से। हिस्ट्री के माध्यम से आप टोटल अलोकेट जितने भी है आपकी राशि वो आप देख सकते हो। बिलो के अमाउंट कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है आपका और कब से कब तक के लिए आपको लिमिट जारी की गई, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपको होम पेज पर जाना होता है। आप होम पे क्लिक करेंगे। आप सबसे पहले जानकारी हम ऑथोराइजेशन से रिलेटेड प्राप्त करते हैं। ऑथोराइजेशन टैब के अंदर सबसे पहले एसएनए बैंक अकाउंट अपडेट का ऑप्शन है। इस ऑप्शन के माध्यम से एसएनए का जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स के अकाउंट को अपडेट किया जा सकता है। अगर यदि किसी वेंडर के अकाउंट को अपडेट करना है तो इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा और जिस ग्रुप के अंदर वेंडर को हमने रखा है उस ग्रुप को हमें सेलेक्ट करना होगा। और जब ग्रुप को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में जितने भी वेंडर्स हैं वो सबकी सूची आपके पास उपलब्ध होगी और उसी वेंडर को आपको सेलेक्ट करना है जिसका अकाउंट अपडेट करना है। वेंडर से रिलेटेड सभी यहाँ पे जितनी भी जानकारी है वो सब यहाँ उपलब्ध होगी। अपडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, अकाउंट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे उसका जो नया आईएफएससी कोड है उसको लिख करके आईएफएससी कोड को चेक करना है। उसके बाद में अकाउंट नंबर यहाँ पर जो आपको अपडेट करना है अकाउंट नंबर, वही अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद में अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट आपका अपडेट हो जाएगा। कभी भूलवश यदि कोई बिल गलत बन गया, गलत कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया या गलत वेंडर को पेमेंट हो रहा है तो आइए बिल रिवर्ट के माध्यम से बिल को रिवर्ट किया जा सकता है गलत बिल बन जाने की परिस्थिति के अंदर। ऑथोराइजेशन के अंदर ही आपको ये टैब मिल जाएगा आइए बिल रिवर्ट का। इसके ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको रेफरेंस नंबर और मैनुअली दोनों से सर्च आप कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपका रेफरेंस नंबर से ही कर पाएगा। आपको रेफरेंस नंबर का ही इसमें यूज करना है। जब आप रेफरेंस नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपको गेट डिटेल का ऑप्शन आएगा। गेट डिटेल करने के बाद में आप बिल को रिवर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट के ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ बहुत सारी टैब्स है। सबसे पहले आपको वेंडर से रिलेटेड रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, वेंडर बिल रिपोर्ट। जब आप किसी पार्टी का वेंडर का बिल बनाते हैं तो बिल बना लेने के बाद में सबसे पहले आपको जो रिपोर्ट निकालनी होती है बिल की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट के माध्यम से आपको वेंडर की रिपोर्ट आपको निकालनी है वेंडर बिल रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो आप रिपोर्ट निकालने के लिए वेंडर बिल रिपोर्ट पर आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर ईयर और मंथ ऑलरेडी होता है। यहाँ पर आपको बिल नेम को सेलेक्ट करना है। जिस बिल नेम के अंदर आपने बिल को बनाया है उसको आप सेलेक्ट करें सूची में से। उसके बाद में आपको बिल नंबर सेलेक्ट करना होता है। बिल नंबर सेलेक्ट करने के बाद में आप इनर आउटर दोनों रिपोर्ट्स आप एक साथ यहाँ पर निकाल सकते हैं। शो रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आप इसकी प्रिंट आसानी से निकाल सकते हैं और रिपोर्ट को चेक भी आप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट का जो ऑप्शन है वो एजेंसी रिपोर्ट का ऑप्शन है। एजेंसी रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले जानकारी रिपोर्ट की प्राप्त करते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन रिपोर्ट्स का है। अब इस रिपोर्ट्स के माध्यम से हम कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं ये आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं। एजेंसी रिपोर्ट के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर आप निकाल सकते हैं, डिडक्शन एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, जीएसटी डिडक्शन डिटेल्स निकाल सकते हैं और वेंडर डिटेल की रिपोर्ट निकाल सकते हैं।
आपने किस किस कंपोनेंट में कितना कितना खर्च कर दिया है, ये पहले ऑप्शन कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर से आप निकाल सकते हैं। यहाँ इसको रिपोर्ट को निकालने के लिए सबसे पहले कब से आपको निकालना है, फ्रॉम डेट डालनी है। उसके बाद में टू डेट डालनी है, कब से कब तक आपको निकालना है वो डेट आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद में आपको अगला ऑप्शन PDF रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप PDF रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रिपोर्ट उपलब्ध होगी। ये कंपोनेंट वाइज रिपोर्ट होगी कि आपने कब कब कितना कितना किस कंपोनेंट में आपने खर्च किया हुआ है। समय समय पर आपको इस रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। डिडक्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अगर बिल के अंदर कोई डिडक्शन किया हुआ है तो उसकी यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद में GST डिडक्शन डिटेल है और वेंडर डिटेल रिपोर्ट से, ये आप यहाँ पर वेंडर डिटेल्स रिपोर्ट से रिलेटेड हम बात करते हैं। वेंडर की डिटेल हम यहाँ से प्राप्त करने के लिए कब से और कब तक के वेंडर्स की डिटेल्स हमें निकालनी है, ये तारीख हम इंसर्ट करें। उसके बाद में PDF रिपोर्ट पर हम क्लिक करें। अब जो वेंडर हमने बनाए हैं वो अप्रूव्ड हो चुके हैं तो अप्रूव्ड की रिपोर्ट हम देख सकते हैं। पेंडिंग है तो पेंडिंग रिपोर्ट और रिजेक्टेड कितने हुए उनकी रिपोर्ट हम अलग अलग देख सकते हैं। अप्रूव्ड के लिए यहाँ नीचे का ऑप्शन है PDF रिपोर्ट, उस पर आप क्लिक करें। जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, पेंडिंग है, अप्रूव्ड है या रिजेक्ट है, उसकी रिपोर्ट आप PDF रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वेंडर डिटेल इंसर्ट करने के बाद वेंडर की रिपोर्ट हम नहीं देखते हैं और बिल बनाते वक्त हमें पता चलता है कि वेंडर जो है अप्रूव नहीं हो पाया है, तो वेंडर की रिपोर्ट भी हमें देख लेना आवश्यक है। अगली बात करते हैं हम एजेंसी रिपोर्ट में ही बिल स्टेटस रिपोर्ट से रिलेटेड। यहाँ पे बिल स्टेटस, बिल हमने बनाया है वो डन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर रिजेक्ट हुआ है, उसका पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, ये सभी जानकारी हम बिल स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बिल बनाने के बाद समय समय पर ये स्टेटस भी देखना आवश्यक होता है। यहाँ दो ऑप्शन हैं, बिल स्टेटस और बिल स्टेटस रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर के माध्यम से भी हम बिल का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं, जो सिर्फ एक ही बिल का होगा। इसलिए बिल स्टेटस का उपयोग करें और कब से कब तक की रिपोर्ट आपको जनरेट करनी है वो यहाँ पर आप तिथि आप चूज कर लें। उसके बाद में आप शो PDF पर क्लिक करें, रिपोर्ट आपके पास जनरेट हो जाएगी। यहाँ से आप जितने भी बिल्स जिस तिथि को आपने सेलेक्ट किया है उस तिथि के अंदर जितने बिल बनाए हैं उन सब की रिपोर्ट्स की जानकारी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। बिल डन हुआ है या RN है या पेंडिंग है, ये इस रिपोर्ट्स आपको यहाँ पता चल जाती है। इसी के साथ में वाउचर नंबर यहाँ पे और ड्रा डेट आपको यहाँ पता चलती है। नेक्स्ट एजेंसी रिपोर्ट के अंदर ही कंसोलिडेट रिपोर्ट का ऑप्शन है। इस ऑप्शन के माध्यम से आप यहाँ पे एजेंसी को टाइप करेंगे और उसके बाद में PDF रिपोर्ट उसकी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट अदर रिपोर्ट का ऑप्शन है, एजेंसी अदर रिपोर्ट। इस ऑप्शन पे जाते हैं आप तो यहाँ पर देखिए लिमिट एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर, लिमिट विड्रॉल डिटेल, रिकॉन्सिलिंग बिल स्टेटस, लिमिट एलोकेशन एंड विड्रॉल स्टेटमेंट, लिमिट एलोकेशन एंड विड्रॉल स्टेटमेंट, चिल्ड ब्लॉक वाला है। लिमिट एलोकेशन एंड विड्रॉल स्टेटमेंट सब है, सब चिल्ड है और स्कूल वाइज है। तो टोटली यहाँ पर 6 तरह के रिपोर्ट्स मौजूद है। इन रिपोर्ट्स का प्रयोग आपको जब आप कैशबुक लिखते हैं तो उसमें भी करना है आपको, और लेजर में भी ये रिपोर्ट्स आपके काम आ सकती हैं। इसी तरीके से MPR जब भरते हैं आप उसमें भी आपको ये रिपोर्ट्स ही काम आएंगी। लिमिट एलोकेशन एंड विड्रॉल स्टेटमेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ PDF शो रिपोर्ट पर हम क्लिक करते हैं तो ये जो रिपोर्ट्स आती है ये आपको अकाउंटिंग में बहुत मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट्स के माध्यम से आप जब भी कैशबुक या लेजर लिखेंगे तो कितनी तारीख को आपको अलॉटमेंट हुआ है और कितना ब्लॉक कर दिया गया है या कितना विड्रॉल कर लिया गया है SNA के माध्यम से, जो हमें पहले अलॉट हुआ था और वो निकाल लिया गया है, विड्रॉल कर लिया गया है, तो ये माइनस में यहाँ पर ये विड्रॉल की राशि शो हो जाती है इस रिपोर्ट्स के माध्यम से। और चूँकि हमें कैशबुक में इसकी एंट्री करनी होती है, चूँकि हम पहले एंट्री कर चुके हैं कि हमें कितना अलॉटमेंट हुआ है, अब कितना विड्रॉल हुआ है इसकी एंट्री भी हमें करनी होगी। एक बार सभी रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड कर करके देख सकते हैं। आइए एजेंसी रिपोर्ट के अंदर आइए वेंडर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण ऑप्शन है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं आइए वेंडर रिपोर्ट के ऑप्शन पे, तो यहाँ से जो जो रिपोर्ट्स हम प्राप्त कर सकते हैं उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर वेंडर रिजेक्टेड रिपोर्ट, वेंडर कौन कौन से रिजेक्ट हो चुके हैं, और वेंडर पेंडिंग रिपोर्ट, पेंडिंग वेंडर कौन कौन से हैं। लिमिट एक्सपायरी रिपोर्ट यानी
किस कंपोनेंट की लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, किस फंड की लिमिट एक्सपायर हो चुकी है। फंड अलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं और फर्म वाइज रिपोर्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं फंड अलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, कितना फंड अलॉट हुआ है और कितना हमने खर्च कर दिया है, इसकी रिपोर्ट भी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि एमपीआर में ये रिपोर्ट्स बड़ी मददगार होती है, इसलिए इस रिपोर्ट्स को भी हम हर महीने के एंड में इसको निकाल लें। उस शो पीडीएफ पे हमें क्लिक करना होता है सेलेक्ट रिपोर्ट करने के बाद में, उसके बाद में कब से कब तक की हमें निकालनी है। तो यहाँ से आप फ्रॉम डेट से टू डेट तक की आप कैलेंडर में से तारीख को आप चूज करें, उसके बाद में शो पीडीएफ पर आप क्लिक करें। जब शो पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ में ये रिपोर्ट जनरेट होगी और फिर आप उसके बाद आप इस रिपोर्ट्स को कंपोनेंट वाइज आप देख सकते हैं, किस कंपोनेंट में आपको कितना अलॉट हुआ था और आपने कितना खर्च कर दिया है। ये पूरी रिपोर्ट्स आपको डेट वाइज ही यहाँ पे उपलब्ध होगी। नेक्स्ट रिपोर्ट महत्वपूर्ण है फर्म वाइज रिपोर्ट। फर्म से रिलेटेड ये रिपोर्ट और ये इश्यू हमारे सामने आते रहते हैं कि फ़र्म को कितना हमने पेमेंट किया है, फ़र्म को भी पता नहीं होता कि हमारे द्वारा कितना पेमेंट इश्यू किया गया है, और इसलिए हमें यहाँ फर्म वाइज रिपोर्ट भी जनरेट कर लेना आवश्यक है फर्म की संतुष्टि के लिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, बजट हेड वाइज और बैंक अकाउंट वाइज। तो बैंक अकाउंट वाइज पर्सनली हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस रिपोर्ट को। तो बैंक अकाउंट जो फर्म का बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पे हमें टाइप करना है और उसके बाद में हम रिपोर्ट आसानी से उस फर्म की निकाल सकते हैं, संबंधित फर्म की। शो पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो जिस फर्म की रिपोर्ट हमें निकालनी है, कितने बिल्स किस फर्म को हमने जारी किए हुए हैं, कितना पेमेंट जारी किया गया है, किसकी स्थिति को जारी किया गया है, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। तो फर्म की संतुष्टि के लिए हमें ये रिपोर्ट भी जनरेट कर लेना चाहिए प्रत्येक फर्म वाइज, प्रत्येक सत्र के अनुसार। तो ऐसे रिपोर्ट से रिलेटेड और ऑथोराइजेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हमारे सामने आते हैं और जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स होती है वो सभी से रिलेटेड ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपसे शेयर की है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।